क्लास 10 NCERT मतलब BTC मैथ प्रश्नमाला 6.5। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हिसाब 4 और 5 है। सबसे इम्पोर्टेंट हिसाब है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण हिसाब 4 और 5 है। अब बहुत आसानी से समझ जाइएगा, खाली ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का रहा, क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। C कौन सी है? तो इसको कह सकते हैं आप कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री और दो भुजा बराबर बैठेगा। तब ऐसे रहिएगा, खर्च कैसे होगा? चलिए रो खड़ा रो देखो भाई पूरा देखी मन है तो है ना। जिसका कौन सी है? C कोण समकोण। C कोण 90 डिग्री, ठीक। और समद्विबाहु भी है, दो भुजा बराबर है। क्या है नंदनिया? हंस रही है। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C बराबर C कोण समकोण। कोई दिक्कत? सिद्ध करना आपको है। सिद्ध करना क्या है? अच्छा एक चीज और। जब C कोण ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो भुजा बराबर होना चाहिए, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री और AB बराबर BC होगा ने है। AB बराबर BC है क्योंकि समद्विबाहु समकोण एक कोण 90 डिग्री, दो भुजा बराबर। जब दो भुजा बराबर होगा तब समद्विबाहु होगा। सिद्ध करना है सिद्ध कौन सी करना है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। हाँ की बोल रहा है? AB होगा, AC होगा। हाँ सही बोला। AC बराबर BC। AC तो कर्ण हो जाएगा। कर्ण कभी भुजा के बराबर हो सकता है क्योंकि त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी होती है। हाँ सर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम जल्दीबाजी में लिख दिए थे, ठीक। प्रमाण सिद्ध करना है एक साइड से। बोले थे हम सब यूनिक है, यूनिक चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक साइड से सिद्ध कर रहे हैं। कौन सी? LHS से। कौन सी? AB स्क्वायर। देखिए इस त्रिभुज में AB क्या है? क्या है? कर्ण बराबर आप जानते हैं कौन सी है? लंब स्क्वायर प्लस लंब क्या है? आधार क्या है? CB या BC बोला, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को भी बोल सकता है, कोई दिक्कत। चलिए आप बताइए हमको लाना कौन सी है? AB से चले हैं तो लाना है AC, लाना है ना, तो AC के रह देते हैं। अब BC के कर बराबर है BC के कर बराबर है, तो BC जगह पर की लिखना है? AC प्लस यहाँ लिख दोगे चूंकि AC बराबर है ना। हाँ दिया हुआ लिख दोगे, ऐसा समझ जाएगा जांचने वाला कि टोनिकवा दे दिया है, नंबरवा दे दिए पुत्र को पूरा, है ना। AC प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर RHS
दिक्कत? बस सेम इसका 5 भी है, सेम इसका 5। समझ में आ गया सबको? 5 देखिए, पांच क्या कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। अच्छा ये क्रम दे ले, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर तो सिद्ध करे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कब होगा? जब कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा तो पहली भुजा के सामने वाला कोण केकर परिमेय? फलनमा के उल्टा। फलनमा माने पाइथागोरस के विलोम। की कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ABC एक समद्विबाहु, समकोण नहीं बोल रहा, समद्विबाहु है ना। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी है? AC है। अच्छा तो हो सके चेंज करना पड़ेगा। AC बराबर BC, AC बराबर BC। AC नहीं हो सकता है, यहाँ C दे दीजिए, यहाँ B दे दीजिए। अब AC बराबर BC है ना। और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। यदि इतना बराबर इतना है तो सिद्ध करे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात C कोण है। क्या करें सामने में सबसे बड़ी भुजा है ना, प्रमाण दिया क्या है? AB स्क्वायर बराबर 2AC दे ले। क्या है? कोई दिक्कत है ग्राम में? पूरा लिखिए इसको। AB स्क्वायर बराबर AC को गो है तो AC स्क्वायर प्लस कोई दिक्कत? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AC के कर बराबर है BC। AC की जगह पर की देबे? अब तो कहबो कि तो जान लो सर, तो ऐसे केले चल गेलो ना। इतना ई तो देल है, एकराम तो हम पूछने के लिए है, ई देल है एकराम कुछ के लिए है। हमको लाना है कि एक कोण 90 डिग्री, अर्थात समझो C कोण आपको लाना है 90 डिग्री। जब C कोण 90 डिग्री कब आएगा? जब किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर, अन्य दो भुजा, तो यहाँ एक भुजा दुइये भुजा था, आपको भुजा होना चाहिए 3 भुजा। देखो कैसे, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा तो हो गया, एक भुजा का अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तैने दो भुजा है, भुजा को भुजा, यहाँ जो तोड़ देर की को भुजा है दो भुजा, तो की करना है 3 भुजा करना है। इसलिए 2AC को AC प्लस हम AC लिख दिए। अब 3 भुजा हुआ, वह लिखे AC, ये दोनों सेम था तो AC को बदल दिए। अब देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है तो पहला भुजा ये ना, पहली भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है। कौन चीज? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। इसलिए नीचे कट रहा है।
ये ठीक आ गया। हाँ। इसलिए कोण C बराबर 90 डिग्री, अर्थात त्रिभुज ABC एक समकोण, अर्थात ABC एक समकोण त्रिभुज है। PROVD। तो दिक्कत कुछ नहीं था, क्या था? ई दिया हुआ है, इसी से चले हम, है ना? समकोण लाना है अर्थात पाइथागोरस के विलोम से चलेंगे। पाइथागोरस के विलोम की कह रहा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तीन भुजा होना चाहिए, त्रिभुज में तीन भुजा होवे करता है, तो दुइये भुजा दे लेता। तो ये दो गो था, तो इसको अलग अलग लिख दिए, तो एक दो तीन भुजा हो गया। AB AC और AC था, AC को चेंज कर दिए BC में, क्योंकि AC बराबर BC। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC बराबर BC, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जांचने वालों को बढ़िया लगेगा, इसलिए आप जरूर लिखिएगा। समझ गए ना? अब AC के जगह पर की दे दिए BC। अब एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर ही है, तो पहली भुजा के सामने वाला कोण, पहली भुजा के सामने ई कोण के भी हो सको है, सामने ई कोण हो सको है, पहली भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री समकोण। अब किसी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज। कौन सी? देखिए इसको जरा सा। यार ये कोण कितना है? 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा 2a। समबाहु त्रिभुज की भुजा कौन सी है? भुजा 2a। तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब की लंबाई अर्थात बोलोगे तो ऊंचाई, जैसे समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? तीनों भुजा बराबर, है ना? AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a। सब भुजा कितना है? अब एकरा में शीर्षलंब है ना, यह निकालना है। शीर्षलंब है ना, कि निकालना है? शीर्षलंब बोलो तो त्रिभुज का ऊंचाई और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने ए बोलो तो भुजा, ए बोलो तो भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर की हो जाएगा AD, की हो जाएगा AB √3/2 गुने भुजा। भुजा कितना दिया हुआ है? 2 कितना आ गया? √3। यही आपका रूट के बाहर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं रूट में लिख देना, ये रूट के बाहर होना चाहिए। समझ गए? यही आपका उत्तर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चतुर्भुज में ही सबसे पहला और आसान है, याद रखोगे। चतुर्भुज में पहला और आसान है। क्या कह रहा है? सिद्ध करे कि एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज किसको कहेंगे? जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर है उसको समचतुर्भुज कहेंगे। समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा के वर्ग का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है। छोटा होगी है ना? ABCD है समचतुर्भुज ABCD है ना? चालू है कि हम सोचे नहीं चालू। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, जिसका विकर्ण माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है
माना कि ABCD एक समचतुर्भुज, अर्थात क्या बोल सकता है, चारों भुजा बराबर, जिसमें AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। कोई दिक्कत? परिभाषा से, ये कौन सी है, परिभाषा से समचतुर्भुज की परिभाषा यही कहता है जिसकी चारों भुजा बराबर। तो माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक। और कह रहा आप विकर्ण का चर्चा किया, तो इसका विकर्ण क्या क्या हो जाएगा, AC और BD, तथा इसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत? इसमें ABCD दर्शाया हुआ है, इसलिए आपको विशेष प्रत्यय लिखना पड़ेगा, है ना। अब ABCD का चर्चा दे रहा था तो हम नहीं लिखना पड़ता, इतना तो अभी हम कुछ नहीं किए हैं। ये तो प्रश्न ही कह रहा है, इतना कह रहा है, सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, सिद्ध की करना है, समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग, यही कह रहा है। सिद्ध करे कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो समचतुर्भुज में कौन भुजा होता है, चार भुजा, चारों भुजा के वर्गों का योग। कौन सी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, चारों भुजा के वर्गों का योग कर दिए। योग उसके विकर्णों के वर्गों का योग, या विकर्ण कौन सी है, AC और विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है आपको। प्रमाण कौन सी, प्रमाण। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समकोण समद्विभाजित करता है। कौन सी, समकोण। हाँ, मतलब 90 डिग्री के कोण भी बनाता है और विकर्ण को दो बराबर भाग में लिखोगे। कौन सी, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करता है, समकोण समद्विभाजित करता है। समकोण समद्विभाजित का मतलब समझो ने कि सब 90 डिग्री के कोण बनाता है ना। कौन सी, 90 डिग्री के कोण बनाता है। जो विकर्ण जो है दो बराबर भाग में भी बढ़ता है, मतलब E बराबर E और E बराबर E। तो दिक्कत, अर्थात देखो समझाओ ये, अर्थात AC पर लंब के है, AC लंब OD या AC लंब OB है ना, OB भी लंब है, OD भी लंब है ना, तथा BD पर लंब की है OA या BD लंब OC। तो लंब हो गए, समद्विभाजित तरी लिखलिए है, तथा हाँ OA बराबर OC या का सको AC के हाफ नहीं होते, पूरा के आधा का सको ये ने
ओ बी बराबर ओडी या कह सको बीडी के हाँ बीडी के हाँ कोई दिक्कत है में हैं ये क्या बात है हैं नहीं तो नीचे काहे नहीं थे चलिए एल एच एस से एल एच एस की है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर कट गए नहीं कट ले चलो देखो अब ए बी बी सी सी डी ए डी से की लाना है विकर्ण की लाना है विकर्ण लाना है ना तो विकर्ण आएगा कैसे ई तो आया ई वाला आया नहीं तो विकर्ण आएगा कैसे तो ध्यान दीजिए अगर हम ई लेके चलाए हैं ई तो ई इस त्रिभुजवा के लिए ई की हो जाएगा आधार 90 डिग्री 90 के सामने आधार होता है नहीं 90 के सामने आधार होता है ये तो बुतरुस बता रहे हैं ना कि 90 के सामने आधार होता है धन हो प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया यह तो है ये तो कोई कर्ण बोलो कोई आधार बोलो कोई लंबो बोल सकता है न ज्यादा गुस्सा बोले तो सुधीरवा भी बोलो कि समकोण के सामने सुधीरवा होता है अजीब आदमी है महाराज समकोण के कम से कम 1000 बार इस चीज को बोलेंगे कि समकोण के सामने हमेशा कौन चीज कर्ण होता है तो अब ई आया है चारों को कोई एक भुजा मान लीजिए आज चारों को कोई एक भुजा मानेंगे ना परिभाषा से लिख सकते हैं ये चारों भुजा है ले ले समचतुर्भुज किसको कहेंगे चारों भुजा बराबर तो ये चारों में कौनो सबको बराबर कर देते हैं हो सकता है कि नहीं क्या है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर तो हम वह कर रहे ए बी स्क्वायर है ना प्लस बी सी के भी की लिख दियो ए बी स्क्वायर सी डी के भी की लिख दियो ए बी स्क्वायर आ ए डी के भी की लिख दियो ए बी स्क्वायर सब के मान लिए हम एक भुजा सबको की मान लिए हम बना लिए ना दे समचतुर्भुज की चारों भुजा तो चारों की जगह चारों एक नियर कर देली है ना तब को गो ए बी आ गए चार ए बी कोई दिक्कत आ ए बी कौन सी हो गए कोई त्रिभुजवा में कर कौन सी हो गए की हो गए तो कर्म बराबर जानो हो तो कौन चीज लंब स्क्वायर प्लस ए बी कौन त्रिभुजवा में ई त्रिभुजवा में ए बी कौन त्रिभुज बी त्रिभुजवा तो की हो जीते कौन अब लंब एकरा या एकरा कोनो मान दो तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर एकरा में कोई दिक्कत आ नहीं दिक्कत ननु यहां लिख दबो त्रिभुज ए ओ बी से ए ओ बी से है ना आ यहाँ की लिखबो करके ज्यादा तो सुथर हो तो या की लिखबो समचतुर्भुज के परिभाषा से यह दिया हुआ है समचतुर्भुज ऐसे लिख दे समचतुर्भुज के परिभाषा तो ठीक है रहेगा क्योंकि समचतुर्भुज के परिभाषा की कहता है जिसकी चारों भुजा तबे कहते कि यहां चला ए बी यहां बी सी सी डी ए डी है आ सब के पगला तो नहीं गले या भूल से लिख देले होते की कहते भूल से लिख देले होते मगर वो मिस्टेक नहीं करना ये जहां पर हमरा बता देना है कि नहीं सर ये कैसे निकली पता है समचतुर्भुज के परिभाषा से की लिखोगे यहाँ जगह नहीं रहने के कारण हम पास चलाए है ना क्या लिखोगे तो अरे सही निकल के उतर हुआ समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो गए ने तो चारों एक नियर कर देलके कोई दिक्कत या लिख सको ई बात के उठा के लिख दा
एजा पर सेलेक्ट करला पूरा के आ कॉपी करके पेस्ट कर दो यहाँ पर, सेम टू यू, है ना, सेम टू यू, कोई दिक्कत? चलिए हो गया। हाँ अभी भी हमको सिद्ध करे कने गया, ये वाला ना आया, आया है। अब ये दोनों में ना आए, दोनों को चेंज करेंगे। ऐसा इसको चेंज करो कि एसी आ जाए, तो कहीं पर होगा कि ओ ए ओ को हम चेंज किए होंगे कहीं पर, कहाँ ए ओ के बराबर है, तो ए ओ के जगह पर की लिख देवे, एसी बटा आई स्क्वायर है, प्लस ओबी को भी चेंज किए होंगे, ओबी के बराबर है, आई स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं सर। एसी का स्क्वायर, अच्छा 2 के स्क्वायर, बीडी के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, चार के लघुत्तम, कि एसी स्क्वायर बीडी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बीडी स्क्वायर तो आ गए, मगर लफड़वा दे ले 4 नहीं लफड़वा है, तो ओकरा खत्म करना है। तो 4 के लघुत्तम, जब दोनों लघुत्तम दोनों रहे तो ऊपर वाला लिख दो, जब दोनों लघुत्तम दोनों लिखते हैं तब की करते हैं, तिरछा, हाँ ई बतिया याद है सबके, तिरछा तिरछी, और जब दोनों के लघुत्तम वह दोनों रहे, दोनों जगह पर वह रहा, तो ऊपरला खाली लिख देना है। और नियम के कभी तो 4 से 4 में भागा देवे, निचला भागा ऊपरला से गुना, 4 से 4 में भागा देवे, 1 गुना एसी करवे, 4 से 4 में भागा देवे, 1 गुना बीडी करवे, लघुत्तम ले लिया है, ई 4 की बच गए, पी आर ओ, कोई दिक्कत? एक बार सब देख लीजिए इसको, क्या बोल रहा था यहाँ पर, आर एच एस, LHS से चला है, कने दिया LHS से चला, RHS लाया, इतना को मैं लग रहा हल करके देखी लॉन्ग विधि से, कल अल्लाह आधार मान के देखी कितना बड़ा वो, मगर ओकरा में आधार में तोरा कर्म लम आधार की परिभाषा याद रहना चाहिए। जैसे अब इस पूरा सोमवारी में लड़की को कोई दिन याद रहे या ना रहे, सोमवारी याद रहे, पूरा सावन में लड़की को कोई दिन याद रहे या ना रहे, सोमवारी भी जो है 2 तरह से करता है। एक लड़की जो होता है पर्सनल, भोला बाबा जलवा ढरे वो जानबे करो गाना है ना, एक लड़की जो होता है ना वो फल उल खाए चक्कर में रहता है, कि शायरी के फल फूल लेवे करेगा, पापा मम्मी कड़कड़ा देंगे एकदम बैठ के यार करो, उस चक्कर में भी रहता है, एगो तो समझिए करता है। तो जो कन्फर्म है, मतलब उससे बड़ी बहन नहीं है, तो वो लड़की फल खाए करती है परवाह कि फल मिलेगा हमको, और जो कन्फर्म है वो तो भाई भगवान से मांगिए, भला बस मांग रहा है कि नहीं। हम कहते हैं कि मैट्रिक इंटर पास किए हो, दिमाग में मत सोचो वो सब, ध्यान दो पढ़ाई पर। इधर देखो कितना नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर में कुछ लिखना दिखना नहीं है, आकृति चित्र बना हुआ है, आकृति 16 54 है ना। ABC A B, देखो ना चर्चा मत करो, हो गया सोमवारी चर्चा। अब इधर देखो, पहले शिव चर्चा देखो, सोमवारी चर्चा खत्म, शिव चर्चा पर आइए। ABC हो गया, अब बीच में O है ना, शिव चर्चा नहीं कहो इसको, इसको की कह सकते हो
पाइथागोरस चर्चा, मैथ चर्चा कह सकते हो, मैथ चर्चा पर आ जाइए। शिव चर्चा और संवादी चर्चा उम्र आने पर कीजिएगा। DEF ना, DEF कोई दिक्कत? और जो ऊपर में लिखा हुआ है देखो इधर, वो लिख दीजिएगा, हम लिखेंगे ना, टाइम नहीं है। आकृति 1454 में ई नहीं लिखना है, लिखना है त्रिभुज ABC में अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। अभ्यंतर माने अंदर, अंदर में है, अच्छा अंदर नहीं डालिए O है ना, तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB, ये लिख देना है यहाँ पर, और इन्हें लिख देना है दिया है ना। हम डायरेक्ट प्रमाण से चल रहे हैं। अब प्रमाण से चलने के बाद भी, प्रमाण से चलने पर कौन सी किधर से चलेंगे? जो आसान आपको लगेगा, लंबे से चलो कि छोटे से चलोगे? लंबा से चले कि छोटा से चले? करे से चले, LHS से चले या RHS से चले? चलो LHS से चलते हैं, कह दिया कि LHS से चलते हैं, LHS से चलते हैं, LHS से। LHS में की करा लिखाइए, नंबर 1 में है वो, की करा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर OE स्क्वायर OF स्क्वायर लाना कौन सी है? AF BD और C ने। माइनस के मतलब समझा तुम लोग? माइनस दिया इसका मतलब समझा? या तो इसमें लंब निकाला होगा या तो इसमें आधार निकाला होगा, क्योंकि लंब निकालेगा तबे कर्ण स्क्वायर माइनस, अगर आधार निकालेगा तबे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या लंब निकालेगा तबे कर्ण माइनस आधार होगा। कर्ण तो कभी नहीं होगा, कर्ण रहेगा तो प्लस में रहेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है तो प्लस तो है नहीं इसमें, इसमें है क्या? तो आपको सजाना है कि केकर जोड़वा केकरा साथ, क्योंकि इसमें लंब निकाला है या आधार निकाला है, लंब निकाला है या आधार निकाला है। तो लंब निकाला है आधार निकाला है, तो अगर लंब निकाला होगा तो कर्ण आधार को सजाना है, अगर आधार निकाला होगा तो कर्ण और लंब को सजाना है। आधार और लंब में सब कंफ्यूज होता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो सजाना है आपको कि यहाँ OA है, तो OA के साथ क्या क्या आ सकता है? OA कने है, तुमको दिखाओ OA। अच्छा अभी नहीं हो सकता, अभी तो कोई चतुर्भुज बना हुआ, यो चतुर्भुज है, यो नहीं चतुर्भुज है, नहीं चतुर्भुज, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो इसका रचना कर लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, डॉट डॉट करके रचना तो लिखना पड़ेगा। हम ध्यान नहीं दिए कि चतुर्भुज था, तो आपको सिद्ध करने प्रमाण से पहले लिखना पड़ेगा रचना। रचना O को ABC से मिलाया, कोई दिक्कत? अब खोजिए OA, खोजिए OA, है ना। तो 90 90 के सामने की हो गया 90 के सामने, तो OA बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इधर से चला होगा तो OA बराबर एकरा में भी कर्ण ये होते हैं, देखो 90 के सामने कर्ण, या तो E होते या E होते। तो कौन सी हो सको है? OF OE, OF OE, AF और AE। तो खोजिए O है, ये तेरा साथ की हो सको है माइनस में, OD तो नीचे है, एक है, चलो एक देख के लिखिए, OD तो नीचे है, OE हो सको है ने,
और OF भी हो सको अगे भैया, मगर O भी है यहाँ पर, O भी है आए, तो OB के लिए OF होते है ना, OB के लिए OF होते, OB के लिए OE होते कभी कभी होता है नहीं होता है, तो OF जो हो गए OB के साथ हो जाती। चलिए OA स्क्वायर आएगा सबकी हो जाते OE ने माइनस OE स्क्वायर, अभी एक से देख देख के अब लिख रही है, बात समझ रही है ने, प्लस OB स्क्वायर और OB के साथ की हो जाते OF, यहाँ OF है ने OF के स्क्वायर, बच गए कौन चीज OC के स्क्वायर घटा OD के स्क्वायर, OC करे OC के स्क्वायर और OD, हाँ है ना, समझ गए ना। इसको हम कल अभी सरियाए हैं, इसको की किए कुछ नहीं किए, की किए हैं। अब ये दोनों एक साथ हो गया, ये दोनों एक साथ हो गया, ये दोनों लाना है, तीनों की दो को, तीन को लाना है। चलिए देखिए तो OE कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर नहीं होता है, अरे कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर घटा OF स्क्वायर बराबर BF स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर घटा OD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। लाना की किया रे, AF लाना है, आज साला AF लाना है रे, AF है तो होते नहीं लाना किया है, लेकिन नहीं लाना ही है, तो गड़बड़े लिए एगो खाली BD भी नहीं ले, CE भी नहीं ले, सब गड़बड़ा गए। सिद्ध करे वाला पहले लिखो, यो कौन सी है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट चल के देखो तो आसान हो वो है, AF है ने, AF करे AF है ने, अगर ई त्रिभुज चलो ये AF बराबर की हो जाती कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, आसानी से आ रहा है। ई कौन सी है BD है ने, BD एकरो साजिते मारे ज्यादा लफड़ा लग गया है, BD नहीं है करे BD अच्छा BD है नहीं रहे, हां BD स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर घटा नहीं OB स्क्वायर और OD, OB और OD है, OB और OD है ने, और C करे C तो C स्क्वायर बराबर हो जाता है OE है, OE और OC है, हाँ तो ऐसे उधर चलो आसान होगा। ये इससे भी आया हुआ था मगर इससे आसान होगा, एक के बार में आ जाएगा। RHS कौन सी है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर है ना, सिद्ध करने में ध्यान दीजिएगा। कौन सी है AF ने, AF करे AF ने है, तो इस त्रिभुज के लिए AF की आधार हो गए, आधार बराबर की होते कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये BD कने BD है ने, इस त्रिभुज के लिए निकालना आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, तो OB स्क्वायर घटा OD स्क्वायर, कोई दिक्कत। प्लस C कने है C आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, कर्ण की हो गए OC घटा OE के स्क्वायर, सीधा करके लिख दी, जो प्लस में वो लिख दी, पहले प्लस में की है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, उसके बाद की लावे थे माइनस में, पहले की लावे थे OD में, तो OD कहाँ है OD स्क्वायर, दूसरा में की सिद्ध करे पहले OE कहाँ है यहाँ
ओ ई स्क्वायर, तीसरा में ओ एफ स्क्वायर, आर ना एल एच एस, आर एच एस से चलने के लिए एल एच एस पी आर ओ है ना। इधर से भी आ जाएगा एकदम, इधर से भी आ जाएगा। हम कहीं पर मिस किए थे ना जोड़े में, यहाँ पर जोड़े में, इसलिए हो रहा था। समझ में आ गया ना। इधर से बना दिया ना, आप इधर से भी देखिएगा बना के, आराम से आ जाएगा। एकदम खाली चित्र देख के ध्यान से आंसर सीध करे वाला देख के, चित्र देख के ध्यान से बनाइएगा, बन जाएगा बेटा रे। खाली क्या निकाले, समय आधार निकाले, कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, यही निकाले हैं। नंबर 2 नंबर 2 में कौन सी है, एफ में है। कनौस भी है, चलो कनौस एलएचएस से चलते हैं, एल एच एस, एलएचएस में की है एफ में एफ बीडी सी समय स्क्वायर है। एफ करे, एफ है ना, ये रहे एफ, तो आधार हो गए, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, सिद्ध करे लाना कौन चाहिए, यो लिख देना जनाबो ने हम ए ई प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ, ठीक। चलो चेंज कर निकाल दो, खाली चेंज करना है। ए एफ इस त्रिभुज के लिए एफ आधार हो जाते, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा कर्ण की हो गए, घटा लंब की हो गए, कोई दिक्कत प्लस बी डी करें, और बी डी है ना। तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा नहीं, कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, कर्ण हो गए आधार ओडी है ना, प्लस इसी करे, इसी सही है, कर्ण बराबर नहीं आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा कर्ण की हो जीते ओसी घटा ओ ई के स्क्वायर है ना। अच्छा देखी तो ओए आप ओए आप केकरा में ओई एकरा में इस त्रिभुज में भी ना, इस त्रिभुज में है नहीं अच्छा लाना कौन सी है, ए ई ने, ए ई करे ई वाला है ना, तो ए ई बराबर की हो जीते ओ एफ और ओ ई, तो ओ एफ और ओ ई है ना, ओ ई ए ओ और ओ ई, देखिए सिद्ध करे वाला आंसर हुआ सामने। तो एकरा आप देखिए, एकरा देख करे खरा चेंज करे कर देंगे। अब एकरा देखिए ए ई लाना और ची ए इस त्रिभुजा के लिए कौन सी होगी आधार, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, तो कर्ण हो गए कौन सी ए ओ ए, आधार की लंब की हो गए ओ ई, तो ए ना ओ ए और ओ ई है यहाँ है हो गए ओ ई, कोई दिक्कत अब सीडी लाना, सीडी करें सीडी है ना, सीडी बराबर की होते आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, तो ओसी और ओडी है, ओसी और ओडी, हाँ ओसी तो है ओडी भी है ना, ये है ओडी, और कौन सी लाना है बी एफ करे है बी एफ, अच्छा बी एफ ये लाना है तो ई की हो गए आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, कर्ण हो गए ओ बी है ना, और
ओ एफ है ना? हाँ। हाँ ओ एफ हो गेल। एक सूत्र की हो गेले देख ले, एक सूत्र की हो गेले कौन चीज ओई ए ने ओ ए और ओ एफ बराबर की हो जाती ए ही नहीं होता है ए। उसके बाद ओ सी करें ओ सी और ओ डी कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर बराबर सी डी। अब ओ बी कर्ण स्क्वायर घटा ओ एफ लंब कर्ण स्क्वायर घटा लंब बराबर आधार बी एफ आर एच एस पी आर ओ। कोई दिक्कत? खाली कर्ण लंब आधार इस सूत्र दिमाग में जिसको है एकदम सब हिसाब बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा।